सह ने सबसे पहला तो बूढ़ियान तो मेरो प्रणाम, बराबरियान नमस्कार और टाबर है उनने दुलारे आगरे ने प्यार। आज जहाँ की अपन सारन बेरोई है, मैं तो मारा स्वार्थ के लिए आया हाँ, निर्दलीय हम खड़ा हो रहा हाँ, सारा वोट मांगा हाँ, वोट मांगा हाँ, तर्क संगत मांग स्या, झूठो जासो दे के कौन मांगा। सेवा कर स्या, सेवा करने के इरादे से वोट मांग स्या और सच्चे दिल से मांग स्या और तारेस भी उम्मीद यही कर स्या कि ते माने जरूर आशीर्वाद दे स्यो। मैं पिछले कुछ जो आंदोलन होया था उन आंदोलनों में काफ़ी पीड़ित होया और उन पीड़ित होके मैं एक फैसलो करो कि यूं तो उन आंदोलन में क्यों ही कोई नहीं बटे। यह वास्तविकता है, चाहे रोज़ की कितना भी आंदोलन कर लो, क्योंकि अपना उरे का जो राजा जी ने आपा बना के छोड़ दिया 40 साल से, पहला आण का पिताजी था, अब वर्तमान विधायक आ गया, एकदम सो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं है तो अण की एक टीम है, सक्रिय टीम है, वह अपनों क्यों ही को नहीं बटन दे। मैं ताने एम चीज़ को प्रमाण देस्यूँ, प्रमाण कया देस्यूँ कि कुछ दिन पहला गैलड़ी जो ही चुनाव हो तो जे टाइम पर चुनाव उपचुनाव में जो डिक्लेयर होने ताई अनिल जी ने जिताने के लिए और बिजली की इतनी ज़्यादा दे दी कि कमी कदे रही कोई नहीं की। ऊँसू जनता इतनी प्रभावित होगी कि अनिल जी है सो कुछ और उन 27,000 वोटा से जितायो। जीतने का रिजल्ट आने के दूसरे ही दिन वह बिजली गुल होगी, न हुई हो तो बता दो, ते भी जा रहा था और लाल जी जा रहा था कि वो धरने के मैं बहुत सक्रिय था और वो सक्रिय में बानीपुरे में मैं रहता मैं अय्यन साहब ने पूछो कि रे के मामलो है, क्या पीछे से ही कोई नहीं आवे। अरे तो काल तई तो आ रही थी, अब कड़े गई। जब जवाब दियो बोले पल्लू जुड़वा दी लाइन और बा जुड़वा दी, मैं सहमत को नहीं होया। फिर तहसीलदार जी के ऑफिस के सामने वो धरनों लगा दियो, 4-5 दिन आदमी जुड़ता गया, वह 1500 से शुरू होके और 6-7 हज़ार आदमियाँ तहीं उड़े इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई समाधान को नहीं। तहसीलदार ने पूछा साहब के है, कही ये तो यह कहे हैं कि पीछे से को नहीं। अरे पीछे तो काल तई तो थी, आज रिजल्ट आउन तई कड़े चली गई। एक सोचने वाली बात थी। मैं अचानक ऊँ धरने के मैं एक दिन मैंने थोड़ा सा जरूरी काम होयो, मैं उल्टो आयो तो बादड़िए वाले रोड के ऊपर आउन तई मैंने किसान मिला। मैं बोले यारो ते वापस जा रहा हो, इन्हें बाटवाड़े सू, इन्हें नैना सर सुमेरिया सू और बोझा सर सू, इतनी दूर दूर से किसान गाड़ी किराया करके लेके आ रहा और ते बादड़ियाला और बानीपराला आया जाओ। जब वह बादड़ियाला भी अपनी डाल दुखी था, बोलिया पुनिया जी अठे क्यों ही को नहीं बटे। मैं बोले क्यों को नहीं बटे, बोले ना बिजली बेच दी। मैं बोले यारो कैन बेच दी, यह बात तो तारली मेरे तो जची को नहीं, बेचे कैन थाटे अठे तो कोई औद्योगिक क्षेत्र भी को नहीं जन बेच दी। बोले बानीपरेन बेच दी। तो मैं बोले यारो ते क्या कैसको हो भाई, मैंने विश्वास दिलाओ कि कहें। बोले बानीपरे के मैं अगुण फीडर के मैं 15-15, 16-16 घंटा कुआ लगातार चल रहा है और अपने कानी वाली ने लाइन काट दी है ऊपर तार गिर के ने, और वह बिजली अपनी करीब 25 लाख रुपया में आइए ने और विधायक दोनों मिलके ने उन्हें चौपट कर दिया। मेरे बड़ो डाउट हो कि यह बात ये कह इसके हैं। मैं बोले रे ते कह इसको यह बात है, किसान है अपना, यदि उन्हें यदि बिजली मिल रही है तो अपने के कष्ट है, अपने का नहीं यदि कुछ कर रहे हैं तो ये एक ही नाम ले रहे हैं कि लाइन लंबी है और फॉल्ट हो जाए है, यही तो थी। तो जिन दिन वो चुनाव थो ने मेरे ये मन में आई कि जिन दिन वो चुनाव यदि मंड रहे हो जब तो ये कोई भी लाइन फॉल्ट को नहीं हुआ थी और ये रिजल्ट आउनता ही फॉल्ट होने लगी, तो कुछ ना कुछ दाल में काड़ो है। मैं ऊँच जगह से वापस गयो क्योंकि उन्हें बदरिया मैंने कह दी कि ते ऊँच जगह जाके देख लो, जब बानीपरे को एक भी किसान हुआ तो मैं एकदम से अचंभित रह गया कि यह बात तो ढूंढने वाली है
यदि ये इतना दावे के साथ कह रहा है तो यह बात तो ढूंढने वाली है। मैं वापस धरना प्रदर्शन जड़े चाल रहे थो वही जगह गयो और जाके उठे पूछी कि रे भाई बानीपरे का किसान कितना है, हाथ ऊपर करो। तो मैंने एक भी किसान को नहीं मिलो, एक भी। मेरे उनली जो बात है वह 100% ग्रहण कर गया कि को मतलब ये सही बोल रहा है। उनके बाद में मैं बात दड़िए की टीम एक सक्रिय करी कि भाई ते चोरी पकड़ो यारो, कतरान कतरा करके बानीपरा एकले का में ये दिया हो रही है तो बाकी का तो गाँव बानीपरा तहसील के नीचे तो बहुत गणा है। और अपरला कम से कम 20 गांव उनका ऐ चुन्नू लगा दियो जै की कोई हद नहीं, तो ते पकड़ो। तहसीलदार ने मैं बोलो कि साहब यह मामलो है, ते न्याय करो। ते न्याय के लिए बैठा हो या कुर्सी तोड़ने के लिए को नहीं। जय कुर्सी के ऊपर बैठा हो वह सारा के लिए है, एकले बानीपरा गांव के लिए को नहीं। हालांकि मैं बानीपरा गांव के लिए कौन बोल रहा हूं, क्योंकि किसान ना अपने तो मर तो कहने की करतो, लेकिन जो दलाल उनको मैं बीच में फंसा, जना वह पैसा लिया, जना सिस्टम ने खराब करो, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। और ऐ कारण से चुनाव मैदान में आया हूं कि कहीं भी करके जनता जागरूक करा। एक दिन को दियोड़ो वोट 5 साल की अपनो आधार रखे है। एक दिन को वोट अपनो फैसलो करे 5 साल के लिए। यदि ऐ टाइम पर एक पार्टी ने पकड़ के यदि योग्य उम्मीदवार नहीं देखो जा और पार्टी का आधार पर वोट दे दियो जा तो अपन धक्को ऐ ही खाणु पड़सी। जहाँ यह 5-5 हजार आदमी भेड़ा होया बट यो क्यों ही कोई नहीं अपनो। ऐ को मेरे कन वीडियो है वो जो फिर उन बादड़ियाला ने मैं सक्रिय कराया कि वीडियो को बनाओ थे। उन्हें वीडियो बनायो, वह कायदा 40-50 आदमी गया और 3 गाड़ी पुलिस की भी लेके गया। जब वह पुलिस वाली गाड़ी लेके रोड पकड़ो तो उनके बाद में मैं मांग करी कि आईएन ने अठे से हटाओ। एक्शन साहब भी धरने पर, तो एक्शन साहब बोला यो पावर मेरे कन कौन नहीं। तो साहब कहीं कन है, बोले या तो एन हटावे विधायक या हटावे एमडी। तो क्योंकि आंदोलन में तो सारी पार्टियां कर रहे हैं और कांग्रेस का जो था जो वह चमचा ज़्यादा रहे हैं वह और कोई पार्टी का तो उनके ऊपर इतना का तंज कसना शुरू कर दी कि वो कहीं आ गयो ते मारने अधिकारियों से बात करा के लाइट दिवाओ, कहीं भी दिवाओ। तो उसका मैं भी यही कहा करतो रह के और क्यों को तारो विधायक आठे रहे हो। मेन को जैकन समाधान भी है और वास्तविकता भी है मैं कि यदि ऊन कह के ना आप लाइट लेस का था, लेकिन यह बात कोई भी बोलनी हो उनमें थोको नहीं। क्यों, उन तो आपको चट्टो चाहिए और जब उन चट्टो यदि मिलेगा जब उनका 25 लाख रुपया इकट्ठा करें, नहीं तो क्या मिल सी। तो मैं आइए तहसीलदार साहब ने कही कि साहब यह कुर्सी तोड़ने के लिए कौन तरम 2 शक्तियाँ हैं, एक कार्यपालिका की एक न्यायपालिका की। ते 25 गांव या 30 गांव जो हो रहे हैं उनके साथ न्याय करो, यो मामलो हो रहा है। अकेला बानीपरा गांव के लोगों ने फायदा पहुंचा रहा है। मैं बानीपराला के लिए फिर कहूँ कि मैं खिलाफ कौन था, लेकिन क्या कह रहा था कि एक गांव की वजह से 25 गांव ने मार दिया, या शायद कोई भी तुक कौन दे। उनको मेरे कन वीडियो है, तड़के तारा भी मैं पहली बात तो मैंने वायरल कर रखे है, सारा कन आ रहे हो गयो, नहीं तो नहीं आ रहे है तो एक दूसरे जो और कोई जगह मोबाइल है वह बता दियो। मेरे तरह से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसान सारा खेता में है और किसाना ने बेरों को नहीं पाटा है बात को, तो ते सारा फीडर जितना भी है उन फीडर वायरल करियो उन्होंने, ताकि किसान के साथ हो रही किए है यो उन्हें हकीकत में बेरो पाटा है। यदि हकीकत में आम जनता ने बेरो पाट जागो तो आपा ने भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आया का अंधा भगताऊंगा। अब देखियो सारा मोटा मोटा असी और जे टाइम पर यो आंदोलन हुआ है ना, बे टाइम पर अपने कन एक ही आदमी जो ये ज़्यादा नज़दीकी रहनी है ना, वो एक भी कौन मिले, मिलते हो तो थे बता दो। जो किसान लाइन बदले है, रात ने जो परेशान हुए है, जो बार बार में ट्रिप आए हैं, 6 घंटा की लाइट के खातर उन पूरी रात 12 घंटा जो जागणू पड़े है ना, वो बंदो जाने हैं एक्चुअल में मजबूरी किए हैं। एंड ने मैं तने सही सही सबूत देने के लिए और वह मुद्दा उठाने के लिए आयो। फिर क्या करियो, जब वो उन्हें एक्शन साहब यह कही ना कि
या तो विधायक का टास्क है या एमडी का टास्क है। तो विधायक के कने जो उनका बंदा था उनने बताने की कही, लेकिन कहने का मतलब यो है कि आई ने उस घास को नहीं हटायो। मैं फिर मजबूर हो कई मामला में, कई कारण और भी होया जब डायरेक्ट रूप से कुछ पैसा लिया जाता, जतरा फीडर के में कोई तार टूट जानो और उनका खतर फॉल्ट कटवाने के लिए 300 रुपये इकट्ठा करना। 40 यदि कुआं है और 2 पोल टूटे हैं तो 40 कुआं के कने 300 रुपया इकट्ठा करना प्रमाण है मेरे कने। यूँ कौन बोल रहे हो, मेरा खुद का दियोड़ा है, लेकिन मैं उसका मना कौन कर सकता हो, क्योंकि भाई मेरे फीडर में हुए तो सबसे पहला मेरा आरोप लगा था गाँव वाला की तरफ से कि वो अपना काम बनते रोके है। मैं काम बनते थोड़ी रोके थो, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ थो। उनको मुद्दों में उन टाइम पर SC कनर एक्शन कर उठायो। उनका बाद में जब मैंने यूँ दिखो कि नहीं IN तो बिल्कुल ही धांधली मचा दी, ना तो तहसीलदार के कने कोई सुन रहे हो और ए के ऊपर हाथ है ए नेता को, तो ए को कोई नहीं बिगाड़ सके, चाहे एक्शन ने कह लियो चाहे कह नहीं कह लियो। मैं कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी प्रक्रिया के ऊपर आयो। मैं RTI लगाई, RTI का कागज है मेरे कने, ते देखना चाहो देख लियो, और दिखा दियो सारा। वो RTI का मैं 11 पॉइंट बनाया। सबसे मेन पॉइंट के बनायो कि जो अपनो आंदोलन चलो ना वो टाइम पर जो बिजली गुल हुई वो टाइम से, और जो फसल जो पकी वो पूरी फसल का टाइम तक ऐसी चूरू कर मांगी रिपोर्ट कि ते बानीपरन कितनी यूनिट बिजली बानीपर GSS की बने थी। और बानीपुरा GSS से विभिन्न फीडर के में रिकॉर्ड देते हुए, माने कि जया मान लो नैनासर में कितनी दी, राजासर में कितनी दी, बोजासर में कितनी दी, उनको रिकॉर्ड दियो जा। एक तो यह मांगियो, दूसरों के मांगियो कि ये या कहे हैं कि कटोरी ट्रिप में द्या कोनी, यही तो बात चलती थी तनबेरो क्यों बात को। मैं उनको यो रिकॉर्ड ऑफिशियल मांगी कि माने यह बताओ कि राज्य सरकार के नियमानुसार 6 घंटा देने को प्रावधान कर रखियो है, यदि यह बिजली कटे है तो यो किसाना ने यह बिजली पूर्ति करने को हिसाब है या कोनी लिखित में दो, बाबी में मांग रखी। तीसरों के मांगियो कि किसान को डिमांड जमा कराया 3-3, 4-4 साल हो गया और उन्हें कनेक्शन कौन मिल रहे हो। कहीं ने यदि ज्यों चुनाव आवे तो बम्पर मार पहल के दिया था, जय ये उपचुनाव है देखा कौन के थे, क्योंकि एकदम से दिया और पहला वह कनेक्शन कौन दिया गया। तो वह कनेक्शन के कारण से कौन दिया जा, जबकि नियम तो 90 दिन को है। किसान की पूरी जो रकम है वह भी इन्वेस्ट कर दी जाए और वो ब्याज देने के लिए मजबूर हुआ है, तो यो कारण के है। और उनके बाद में अलग एक पॉइंट और दियो मैं कि किसानों को सामान्य, कुछ किसानों ने बूंद बूंद स्कीम में कनेक्शन लिए हैं और उनको 3 साल के में सामान्य में ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन ए जगह वो काम को नहीं हुए। 3 साल पूरी होने के बाद में भी बार बार में उन्हें यह कहा जाएगा एप्लीकेशन दो। कुछ लोग तो मजबूर हैं उरे, क्योंकि अशिक्षित रह गया, और अशिक्षित रह गया तो शिक्षा का स्तर तो आना बढ़न दियो ही को नहीं, यो तो ध्यान माननी पड़ेगी। अब जो टाबर हैं वह भी पढ़ा को नहीं, और जड़ अशिक्षा प्रभावी होगी तो खुद ने तो बेरोक पट्टा को नहीं लिखने को, और वो बापड़ो मजबूर हो जाए है कि मैं कहीं भी मेरो पीछो छुटाऊँ। ऐको मेरे कने एक कारण बनो, या मैं क्यों कह रहा होता ने कि मेरे खुद को बिल पिछले साल जून के मैं सामान्य में हो जाना चाहिए था, और मेरो बिल सामान्य में कोने हो तो मैं बिल भरा के ने और उन्हें एप्लीकेशन दे दी। फिर मेरो 8वें महीने में बिल आयो 12,000, 10वें महीने में आयो 36,000 और 12वें महीने में आ गयो वो 66,000। मैं बड़ो सन रह गयो, अरे यू के मामलो है। यह बात ऐ वास्ते कह रहा हूँ कि लोगों के ऐ हिसाब से बिल ऑटोमेटिक बढ़ा के दी हैं। फिर एक राजा सर को आगे उठाई, एडजस्ट करवाने में गयो, IN करें पहला बाबू से मिलो, बाबू बोलो अकाउंटेंट से मिल लो, अकाउंटेंट बोलो एप्लीकेशन लिख दो। तो उनका 2-3 टप्पा हुए हैं। जो अनपढ़ हो वो तो जा फंसबो वापड़ो चाहो कि 5,000 रुपये देते मैं गैल छुटा लियो, लेकिन मेरा वर्गो तो किताबी कीड़ो है, वो पीछे पड़े, और जब पीछे पड़े नहीं तो दूध को दूध और पानी को पानी करे।
मैं जो ही उठे से उन्हें एप्लीकेशन को नाम लियो, मैं बारह लिख के एप्लीकेशन लिखने लगे तो राजा सराड़ा ने भी उन्हें वही कह दी, 2 ही टप्पा एप्लीकेशन लिख दो और दे दो। तो वो बंदे का 3 साल से सामान्य होने के बावजूद वो बूंद बूंद में भर रहे हो। और बूंद बूंद को बिल कितना आवे तनबेरो है, 1 महीने को 2 महीना को करीब 22-23 हज़ार आवा है, और सामान्य में अपने 4-4.5 हज़ार रुपया। तो कितना नुकसान है। ये उन्हें एडजस्ट करने के लिए या तो कहेंगे विधायक से लिखा के लेके आओ, या फिर अपना जो उनका निजी आदमी हो गया वह कहेंगे कि लो 15-20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा यार, आगे को एडजस्ट करवा देंगे। कहने का मतलब पूरो ऐ जगह पाल रखे हैं भ्रष्टाचार ने। और अब चुनाव है, हाथा जोड़ी की बात है, थोड़ा सा संभल के। मैं तो वोट मांगू हूँ और तय दिल से मांगू हूँ, और यही उम्मीद करूँ हूँ कि ते भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी आड़ो समझ के और इनका सही नेता चुनो, जैन भी चुनो सही ने चुनियो। भ्रष्टाचारी यदि चुन लोगा तो 5 साल ऐ धोखो खाओगा, और ये ठोकरा ऐ लाग सी अपने, क्योंकि 5,000 आंदोलन में यदि क्यों कौन बैठे हो, 8 महीना बिताना मुश्किल हो गया था, 5 साल बहुत ज़्यादा हुए हैं। ते खुद अनुमान लगा लो, प्रत्येक कुएं के ऊपर 5-5-6-6 लाख को नुकसान है, एंड 8 महीना में आने वाली 5 साल कया बीत सी। अब घोषणा करे हैं नहर बनवा दिया, नहर की मेरा पापा 1990 में घोषणा करवाई थी। मैंने यह बताओ थे 1990 के बाद में विधायक जी कदे बनवारीलाल जी विधायक बने कौन के, कोई दूसरा आ गया था के? अब भाई पूछ रहे हैं कि मैं अब घोषणा करवा के कि वो बाबरी मस्जिद थी ना, जब पापा जी ने ऊंचगा हटा दिया था और जब पीछे वो दूसरी सरकार आ गई, तो 1990 के बाद में विधायक बनवारीलाल जी बने कौन के, और नमो कोई कौन मिलोगे। अब यो 32 साल ये भी है नहर वाला मुद्दे के ऊपर, एक तो कृषि, दूसरा जीएसएस की घोषणा करे हैं। 5 साल में एक भी जीएसएस कौन बनवायो, और जो बनवाणु चाहे था उन भी अना बनन कौन दियो। मैं आरोप लगा रहा हूं को नहीं, लेकिन आरोप को प्रमाण दे मेरे को काटो। रोड़ा सर का और बिया सर का 2 जीएसएस स्वीकृत करवाया मेरा खुद का, वह आरडीएसएस कोटे के तहत है। आरडीएसएस कोटो की है, प्रधानमंत्री की एक स्कीम है कि जड़े भी गांव में जीएसएस की जरूरत है वो जगह जीएसएस बनाया जा। वो जीएसएस के मैं आरडीएसएस कोटे के तहत एक तो अपने बिया सर को स्वीकृत करवायो, और एक रोड़ा सर को। रोड़ा सर की जो फाइल थी वह तो उरे से बढ़ाई थी। मैं तो अधिकारियों के बैठा था, जब वो रोड़ा सर भी आयो तो मैं उनको भी काटो आगे सर को अधिकारी साहब यो भी मेरे क्षेत्र को है, आरती ने आगे बढ़ाओ। यो मार्च से है, मैं बिया सर को सबसे टॉप में करवायो मैं, और रोड़ा सर को 5वें नंबर पे है, 2 रतनगढ़ का है और 1 राजगढ़ को है। मतलब ये दोनों जीएसएस ने बिया सराड़ो और न रोड़ा सराड़ो दोनों आज तक बनन कौन दिया है। और जो खुद घोषणा करी है बजट में कि मैं पातली सर में करवासी हूँ, गढ़सी सर में करवासी हूँ, फलानी जगह करवासी हूँ, क्यों ही कोई नहीं होना घोषणा में। बजट पेश होया मार्च में हो तो 11 महीनों आ गयो, ये विधायक का 8 महीना भी पूरा हो लिया, एक पोल कड़े कौन पड़ियो है जहाँ सब ना आई हो। झूठी घोषणा है, क्यों कोई नहीं हो। दूसरों जहाँ सड़कों की हालत कितनी खराब है आपने देख लियो। 6500 करोड़ रुपया बजट में घोषणा हुई थी। 6500 करोड़ का मतलब एक विधायक के बाकी कोटा में बता लेंगे। 6500 करोड़ रुपया ने कांग्रेस सरकार का 100 विधायक हैं तो वह काम में ले सका था। ऐसे हिसाब से एक विधायक के कितना आया, 65 करोड़ आया शायद है रोड के नाम से। मेन कौन लग गए थे 1 भी रुपयो रोड का नाम से, एंड विधायक जी तो लगाए हुए। तो एक बूढ़िया ने पकड़ाई है कि माने पहला एनी पानी पे तो एनी पानी पे तो मैं पानी वाली भी बात बताऊं। केंद्र सरकार की एक जल जीवन योजना है जिसमें 2 लाख करोड़, 2 लाख रुपया को नहीं है ये, 2 लाख करोड़, और राज्य सरकार ने लगाना है 150 लाख करोड़।
मतलब ये दोनों हो गया 350 लाख करोड़। जल जीवन योजना के तहत प्रत्येक घर के चूल्हे तक पानी पहुंचाने की योजना आपने कहीं के पहुंची है गे? तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणा है कि काम कराने की इच्छा हो ना तो घोषणा को नहीं, घोषणा तो पब्लिक आप ही देख लेती सी। यदि आपने रोड़ासर में एक जीएसएस बन जातो बताओ लगभग लोड शायद उरे भी कम हो तो कुछ ना कुछ सुविधा होती। अब यह नैना सर सुमेरियम परली साइड में बना हुआ है जीएसएस। जीएसएस की भी मैं बताऊं तारे यो जय टाइम पर बने थो ना एंड मैं कुछ दिन के लिए रुकवा दियो थो। मेरी स्कीम क्या थी कि ऊंच का खारो पानी है परली साइड में तो सुई कर ऊंच साइड में कौन चले गए वो कि ए साइड में बोझा सर कर ए के बीच में सी कड़न कड़े जगह चुनी जा। कुछ दिन रुके भी रहे हो लेकिन पछ मेरे के भी के चारो थो सरकार तो वो तो ये तो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि चाहो तो के कौन करवा लें मेरे वर्ग को झूठो रोड़ो भलाई मचा लो। लेकिन मैं कदे भी काम बनते न कौन रोकूं या बाद में यही करी गए कहीं भी बन दो और जड़ा समस्या होगी तो उन टाइम पर पाछे देखांगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ते ये झूठी घोषणा करे हैं ने अन से थोड़ा सा संभल के रही हो। मैं कोई बात गलत कही हो तो बताओ। मैं अब मेरी बातें ने क्योंकि अंधेरो हो गयो और इन बात ने उरे ही थोड़ा विराम दूंगा। काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं लेकिन अब अंधेरो हो गया। मैं अगले राउंड में फिरूँ हंस्यूँ सहयोग तारगन पूर्व मांगस्यूँ और मैं तारी उम्मीदा के ऊपर खरो उतरस्यूँ। आधी रात ने याद कर लियो आर जीत न्यू चलती रहे हैं कौन आ रहेगा कौन जीता वो कहने कौन बेरो ते तारी जगह जागरूक रहियो। और मैं ये जो वीडियो जो गलना अपना आंदोलन के टाइम पर जो चोरी वाला ये है ने ये जो दिया है ये तेल ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जरूर पहुँचाइए। ये मेरा हाथा जोड़ी करके कह रही हूँ मैं ताने क्यों किसान आज के दिन सबसे ज़्यादा ठगी को शिकार हो रहे हैं। वो बापा सेवा सदन वाला मामलो जो चल रहा है उनमें कुछ लोगों ने बेरो को नहीं या प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल को विरोध करे हैं। मैं ताने बताना चाहूँ हूँ कि वो सरकारी हॉस्पिटल को विरोध को नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल को विरोध क्या को नहीं है कि कोई भी संस्थान यदि नाम कराने को प्रावधान है तो वो क्या है कि बिल्डिंग बन रही है उनको ऊपर बोर्ड लगा दियो। जहाँ मान लो सरकारी हॉस्पिटल था तो उनको ऊपर लगा दियो भंवरलाल पंडित भंवरलाल राजकीय हॉस्पिटल कोई दिक्कत को नहीं। उनका जो मोहरलाग सी उनमें भी पंडित भंवरलाल राजकीय हॉस्पिटल हो जाए कोई दिक्कत को नहीं। अड़ा के करो है 13 बीघा जमीन राजस्व रिकॉर्ड में पंडित भंवरलाल शर्मा राजकीय हॉस्पिटल के नाम से अलॉट करवाई है। मतलब वो 13 बीघा जमीन शहर का में मामूली को नहीं हुआ 1 करोड़ से नीचे बिगो को नहीं हुआ। ज़्यादा तो कितनी है वह बेरो को नहीं लेकिन मैं उनकी कीमत करीब 20 करोड़ मानो हूँ। उन्हें मतलब आपके कब्जे में रहने के लिए और यो करियो नैया हो सके कि 13 बीघा में कुओं बने हैं। अब तालका में वो हॉस्पिटल कोडे गए कितनों बड़ो हॉस्पिटल बना सी है उस नुकसान क्या हुआ है कि आम जो अपनों SC हो ST हो OBC भी है उनमें तो उनको सब के लिए चंदनमल जी वैद होया करता उनकी एक संस्था बना के दियोड़ी है और उनका मैं अनायो घोटालो करवाया है जो सरेआम गलत है और उन गलत कोई जांच चल रही है न चल रही है तो आने वाला विधायक जांच करवा ले सी। क्यों कि ये जद यदि नाम कराणु है जमीन का में यदि बना के नाम कराणु है तो वो आपके खेत में बनाने का प्रावधान है ना कि सरकारी जमीन के ऊपर कहीं कोई प्रावधान को नहीं। और ये ना बहुत बड़ो मोटो डाको मारियो है ए वास्ते यह बापा सेवा सदन वाली जो मामलो है एन बहुत ही गौर से लियो। ओम कदे कोई कहीं न भड़काओगो। अब कह दी है कि या तो SC ST वाला ने कोई कही थी या राजकर्ण जी ने कही थी तो राजकर्ण जी भी OBC में आवा है। या बात ही एक बता दी कि SC ST और OBC का 3वां टाबर पड़ा करता कहीं नन्हे बेरो है तो मैं भी बता दूँ मैं बाहर का हूँ रहे लेकिन फिर भी मेरे का उदाहरण है कि कौन कौन पड़ा करता। मैं खुद कई मामलों में अनावश्यक आरोप कहीं कौन लगाऊँ उनकी तय तक जाऊँ हूँ और तय तक जाने के बाद में कोई चीज़ को ताने बता सकूँ हूँ। मैं अब मैं एक चीज़ मेरे को थोड़ी अधूरी रह रही है कि हालांकि मैं RTI लगा देशू बाद में यदि वो चुनाव लेगो और उनके बाद में यह बात सही हुई कि भाई आपका पिताजी का नाम से वो अलॉट करवाई है तो निहायत बहुत ही गलत है। वह गलत क्या है कि ऊँच गा यदि ते
या मैं सरकारी जगह कोई भी आपके बाप के या दादे के या कहीं के भी नाम से कटे भी कोई जाके अपना कोई हॉल बनाना चाहे या पानी की प्याऊ बनाना चाहे तो बना सके हैं। लेकिन यदि ए हिसाब से जमीन नाम हुई है तो ओम आपा एन की अनुमति के बिना एक ईंट भी कौन लगा सका। तो ये कहीं कह सकें यह बात सरकारी हॉस्पिटल का हो रही है, यो तो उनको निजी मामलो रह गयो। यो विरोध ए चीज़ को है, एन थोड़ा समझने की कोशिश करियो। आम जनता से मेरो यो ही रिक्वेस्ट है। बाकी असभ्य बोलना बहुत ही गलत है। असभ्य बहुत बोलो कि माँ को दूध पियो है, तो मैं फिर कहूँ कि वह बोटा ताकत दी थी नहीं, एमन में कड़े से ताकत आ गई। कह मैं भी कोई नहीं होनी चाहिए ताकत आजमाने के लिए तो जगह बुद्धि न होने उन ये काम करना चाहिए। पशु लड़ा जाए हैं आदमी अन तो आदमी बोलता है रुक कौन जाएंगे, तो फिर उन मरण में फर्क क्या रह गयो। तो मेरा कहना मतलब बहुत ही असभ्य तरीकों था वो उन कोई भी सही कौन ठहरा सके। धन्यवाद।